नाउ बेटा स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकेंड फंक्शंस नॉर्मलिटी रूल। अभी देखिए इसमें इसके पहले हम लोग थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। fx इज द फंक्शन इन द टर्म ऑफ x। fx इज द फंक्शन इन द टर्म ऑफ x। यही अगर हम x और y की फॉर्म में लिखते तो दिस इज रिलेशन बिटवीन x एंड y where y is one more than from x। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई? Yes, चलिए अब देखते हैं इसमें। यहाँ पे सपोज हमने कुछ वैल्यूज रखी हुई हैं और यहाँ से 1 रखा तो हमें रिजल्ट 2 मिलेगा, 2 रखा तो 3, 3 रखा तो 4। ठीक है ना, इस टाइप से ये रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये सेट जो है अगर हम इसको डोमेन कहें, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे कोडोमेन है। ठीक है, ये क्या है? कोडोमेन। डोमेन क्या है? डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। डोमेन क्या है? डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है ना। अच्छा, कोडोमेन जो है वो है तो बहुत बड़ा सेट। यहाँ पे 5, 6, 7, 8 ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स हैं। ठीक है ना, ये कोडोमेन बहुत बड़ा सेट है। इसमें जिन पे कनेक्ट हो जाए, मींस जिन पे रिजल्ट्स आ जाए, x की वैल्यू रखने से जो रिजल्ट्स आ जाए वो क्या हो गए? रेंज। उन सारे रिजल्ट्स का सेट जो है वो रेंज है। समझ गए ना? सो हम लोग यहाँ पे ये भी कह सकते हैं रेंज इज द सेट ऑफ ऑल रिजल्ट्स। रेंज इज द सेट ऑफ ऑल रिजल्ट्स। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, ये एक जो एलिमेंट है इसको कहते हैं इमेज। इसको कहते हैं इमेज। कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, इसके पहले ये था क्या? प्रीमेज। कोई डाउट तो नहीं? चलिए, अच्छा इस बात को हम लोग एक अपनी डेली लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं। एक कोई बच्चा है, ठीक है ना, वो अपने स्कूल में गया। स्कूल जो है वो उसके लिए कोडोमेन है। स्कूल जो है कोडोमेन है, मतलब बहुत सारी क्लासेस होंगी ना उसमें। ठीक है, अच्छा वो एक इंडिविजुअल क्लास में जाएगा, वो उसके लिए रेंज है। वो उसके लिए रेंज है। समझ गए? जिस क्लास में जाकर वो बैठा, जिस सीट पर जाकर वो बैठा, वो उसके लिए इमेज हो गई। समझ गए? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, यही है फंक्शन। अच्छा, अब इसमें हमें दो बातों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। एक है 1 1, दूसरा है on 2। ठीक है ना, 1 1 और on 2। एक से कनेक्ट होगा तो इसका मतलब 1 1। ठीक है ना, अगर एक से ज्यादा कनेक्ट होंगे इसका मतलब मैनी 1। फॉर एग्जाम्पल हम इसी को अगर देखें तो एक से एक कनेक्ट हुआ है, एक वैल्यू रखी, एक रिजल्ट मिला, तो ये क्या है? 1 1। ये क्या है? 1 1। अगर हम इसी को fx = x² कह दें तो हम -1 रखेंगे, हम 1 रखेंगे, 2 -2। अभी देखेंगे यहाँ पे -1 और 1 दोनों का स्क्वायर 1, -2 और +2 4, दोनों का स्क्वायर 4। ये बात समझ में आ गई? ये यहाँ पे 1 1 नहीं है, यहाँ पे 1 1 नहीं है। क्लियर है? यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 1 1 नहीं है। ये बात समझ में आई? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, अब आते हैं on 2 पर। अगर यहां पर कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटा है, सभी को प्रीमेज मिली है, सभी को प्रीमेज मिली है, इसका मतलब on 2 है। इसका मतलब on 2 है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं on 2 का मीन्स है कोडोमेन should be equal to range। समझ गए? कोडोमेन और रेंज जब बराबर हो जाए इसका मतलब है on 2 हो गया। ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं? यहां पे देखिए, यहां on 2 है क्या?
यहाँ ऑन टू है क्या? 5 6 7 8 खाली छूट गए हैं, ऑन टू नहीं है। यहाँ ऑन टू नहीं है, यहाँ ऑन टू है, यहाँ ऑन टू है, यहाँ ऑन टू नहीं है, यहाँ ऑन टू है, यहाँ ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है? 5 6 7 8 छूट गए हैं, समझ गए ना? यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कोडोमेन में खाली नहीं है, इसलिए ऑन टू है, यहाँ ऑन टू है। ये बात समझ में आ गई है? कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा 1 1 है तो इंजेक्टिव है, 1 1 है तो इंजेक्टिव है, 1 1 है तो इंजेक्टिव है, ऑन टू है तो सब्जेक्टिव है, दोनों है तो बाइजेक्टिव है। 1 1 है तो इंजेक्टिव है, ऑन टू है तो सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव समझ गए ना? सब्जेक्टिव समझ गए ना? ऐसा ही आप नहीं होता है, SUR होता है, लेकिन फिर भी समझने के लिए ध्यान में रहेगा आपको, है ना? 1 1 है तो इंजेक्टिव है, ऑन टू है तो सब्जेक्टिव है, दोनों है तो बाइजेक्टिव है। ये बात समझ में आ गई? ओके, नोट कर लीजिए इसको, नोट करिए।